देशी भाषा में हम इसको घुरसली बोलते हैं। और इसके दुत्ते वाला घोंसला। इसकी माँ वो ऊपर रही खंबे पर, माँ और पिता दोनों हैं यहाँ पर। और घोंसला भी दिखाओ। ये जो शटर है, देसी। ये शटर के अंदर से ये घोंसला बनाया था उन्होंने, और इसमें से बेचारा गिर गया नीचे, तो हमने इसको ढककर इसको यहाँ पर रख दिया था एक बार के लिए। और इसको चावल खिलाया हमने, चावल खाया उसने। 2 बच्चे थे, 1 बच्चा बचा, 1 मर गया। 2 बच्चे थे इसके। ये देखिए एक बेचारे बच्चे की दुखद मौत हो गई है यहाँ पर, गिरने से गिर मृत्यु हो गई, गिरने से मर गया ये। गया। 1 बच्चे को हम बचा रहे हैं। एक बच्चे को हम बचा रहे हैं, अब माँ-बाप इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। क्योंकि यदि इसको दोबारा घोंसले में रखते हैं तो भी पक्षी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब मनुष्य के हाथ लग जाते हैं ना, तो पक्षी इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ऐसा मेरा देखा हुआ है। कबूतर को 2 बार मैंने रखा, कबूतर के बच्चे को शटर पर, और दोनों बार में ही कबूतरों ने सब मिलके उसको गिरा दिया। और तीसरी बार जब रखा तो एकदम चोंच मार मार के घायल करके उसको समाप्ति कर दिया, मार दिया उसको। तो ये दीपक को दिया है। दीपक संयोग से ही था आसपास, इसको भी बरी कर देता। और दीपक इसको लेकर जा रहा है पालने के लिए। तो इसको बरी कर रहे हैं हम। हाँ, इस वाले को। दीपक आसपास था तो हमने फ़ोन करके बुलाया दीपक को। दीपक तुरंत आ गया। दीपक के पास में पहले से ही इस प्रकार का एक बच्चा और भी है, कई पक्षी हैं, कई और बहुत सारे पक्षी भी हैं जिनको रेस्क्यू किया है दीपक ने, बचाव किया है। एक-एक दिन के बच्चे आते हैं। एक एक दिन के बच्चे तक हैं पक्षियों के। उनको पाला जाता है। तो एक मैना का बच्चा पहले से ही दीपक के पास में है। एक को बरी कर दिया। दीपक उसी प्रकार से उसी के साथ में इस बच्चे को भी रख लेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा लगभग 20 दिन का, उड़ने योग्य, तब इसको इसी क्षेत्र में यहीं पर आके और मुक्त किया जाएगा, जिससे कि इसके माता पिता से यदि संयोग रहा, भगवान ने चाहा तो पुनः माता पिता से मिल ले। तो जिस प्रकार से हम गोरैया के घोंसले हमने छोटी चिड़िया के बहुत से लगाए हैं 125 से ऊपर पूरे क्षेत्र में, तो ये जो बड़े पक्षी हैं इनको भी घोंसलों की आवश्यकता है, इनको भी घर की आवश्यकता है। नहीं तो इसी प्रकार से इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। गोरैया के तो अलावा मैनाओं के लिए, मैना और कोयल, इनके लिए हाँ, भी, मैना, कोयल, कबूतर, इनके लिए भी आवश्यकता है। इनके लिए भी घोंसले तो बनते हैं। पर्यावरण समिति से मेरा ये आग्रह है कि एक बड़ा मॉडल बनाएं। कि एक बड़ा पक्षी का घर भी बनाना चाहिए, जिसका छेद भी बड़ा हो, जिसमें ये बड़े पक्षी अपना घर बना सकें और ये अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। ये भगवान का काम है, भगवान के जीव हैं। अब ये दीपक लेकर जा रहा है इनको बचाव के लिए। हरिओम, नारायण नारायण नारायण। देखिए, कल जब एक मैना के बच्चे को बचाव किया था यहाँ से, उस समय 2 विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आ गए थे, और उन्होंने कहा कि अंकल क्या कर रहे हैं आप। तो हमने उनको बताया था कि इस प्रकार से ये बच्चे 2 गिर गए हैं ऊपर से, शटर के ऊपर से, और हम इसमें से एक तो मर गया है और दूसरे को बचाव कर रहे हैं, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, मुक्त कर देंगे। इस प्रकार से पशु पक्षियों का बचाव करना चाहिए। ये बात हमने उन बच्चों को बताई थी, बहुत अच्छे ढंग से समझाई थी कि किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वो बच्चे भी समझ गए थे और बड़े प्रभावित हुए थे। आज देखिए उसका तत्काल प्रभाव देखिए, ये कल की बात थी, और आज वही बच्चे इस छोटे से चिड़िया के बच्चे को लेकर आए हैं, जो बिल्कुल उड़ना बिल्कुल नहीं जानता है। और शायद ये, मुझे लगता है कि 1-2 दिन का ही बच्चा है ये। उन्होंने लाकर दिया है और कहा कि अंकल ये बच्चा हमको मिला था, तो अब मैं इसको, जो कर्म एनजीओ है चलाते हैं दीपक मिश्रा, इस प्रकार से पशु पक्षियों के बचाव, चिकित्सा और उनका संरक्षण करते हैं। तो दीपक मिश्रा को मैं ये देने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि इसका बचाव, संरक्षण और उसके बाद में इसको मुक्त किया जा सके। इस प्रकार के कामों में जो भी कार्यकर्ता पर्यावरण के लगे हुए हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और भगवान का उनको
निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। नारायण नारायण नारायण।